नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपके सबसे पसंदीदा शो आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे, जी हां, कैसे पूरी दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। महायुद्ध के कई मोर्चे खुल चुके हैं और एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को महाविनाश की तरफ धकेल सकती है। एक तरफ चीन 16 अक्टूबर को ताइवान पर हमला कर सकता है, तो वहीं रूस किसी भी दिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है और इससे तनाव बढ़ गया है। वहीं उत्तर कोरिया के ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट से हड़कंप मच गया है। आपको किम जोंग अमेरिका को खुली चुनौती दिखाई देते दिख रहे हैं। तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिनके जरिए आप ये कह सकते हैं कि अब दुनिया खतरे में। सबसे पहले बात हम करते हैं रूस की। जी हां, रूस के फाइनल अटैक की। यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं और रूस ने अब फाइनल अटैक की तैयारी कर ली है और यह फाइनल जंग अब एटमी होगी। पुतिन की धमकी को अब अमेरिका भी मजाक नहीं मान रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि बात कहां तक आ पहुंची है। सुलगने लगा है पुतिन का दिमाग। यूक्रेन को घुटनों के बल लाने पर आमादा। रूस कर सकता है परमाणु हमला। अमेरिकी सरकार ने माना खतरा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 1500 परमाणु हथियारों को तैयार कर रखा है, यानी मिसाइलों और एयरफोर्स को अड्डों और पनडुब्बियों पर तैनात है। कई तो अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं, यानी आदेश हुआ नहीं कि दुनिया एक भयानक तबाही देखेगी। यूक्रेन में 7 महीनों की जंग के बाद भी रूस की सेना जिस तरह से फंसी हुई है और लड़ाई यूक्रेन की हार में बदलती नहीं दिख रही। पुतिन अब वो फैसला लेने की तैयारी में हैं जिसकी धमकी उन्होंने हाल ही में दी थी कि कोई उन्हें हल्के में न ले। वो अगर कह रहे हैं तो उसका मतलब है। Но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении. पुतिन की बौखलाहट का कारण है यूक्रेन में रूसी सेना का कई मोर्चों पर पीछे हटना। यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से हथियारों की बड़ी मदद मिल रही है, जिसके चलते रूसी और यूक्रेनी सेना का घमासान लगातार चल रहा है। रूस ने कुछ रोज पहले यूक्रेन के जिन 4 हिस्सों पर कब्जा करने का दावा किया था, उसके साथ उसने ये धमकी भी दी थी कि उस इलाके में अगर किसी ने दखल देने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरी बात को कोई हल्के में न ले। परमाणु बम 2 प्रकार के होते हैं, सामरिक दोनों होते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक इनके पास जो है इतना करीब 5000 किलोमीटर तक का वेपन फायर करने का कैपेबिलिटी है, लैंड से और सबमरीन से, दोनों से। लेकिन मैं ये मान के चलूँ, अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो ये लोग टैक्टिकल वेपन यूज़ करेंगे, जो हजारों टैक्टिकल वेपन उनके पास है और करीब 12 अलग अलग साइट्स पे, जिनको साइट टेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे इनको रखा गया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और जब वो परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हैं तब वो मजाक नहीं कर रहे होते। बाइडेन ने कहा कि हमने केनेडी और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से इस स्तर की परमाणु तबाही की संभावना का सामना नहीं किया। जो बाइडेन ने लगे हाथ ये भी कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से परमाणु तबाही का खतरा अपने चरम पर है। फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने 3 लाख रिजर्व रूसी सैनिकों की आंशिक तैनाती का ऐलान करते हुए कहा था,
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के पास तबाही के विभिन्न साधन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश की अखंडता को खतरा महसूस होगा तो रूस और अपने लोगों की रक्षा के लिए हम निश्चित तौर पर उन सभी साधनों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन की चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब रूसी अधिकारी लगातार यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। मगर एक सच ये भी है कि अमेरिकी अधिकारी अब ये मान रहे हैं कि उनके जितने भी तंत्र और सोर्स हैं उनमें से किसी के जरिए अभी तक ये साफ नहीं हो रहा है कि रूस परमाणु हमले की तरफ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में रूस परमाणु हमले की धमकी तो दे रहा है, अमेरिका और नाटो के देश भी हुंकार भर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पर अमेरिका ने तो रूस के दरवाजे पर एटम बम तैनात करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। रूस के पड़ोसी देश में ही अमेरिका एटम बम तैनात करेगा और इसके लिए उसे हरी झंडी भी मिल गई है। यह इसलिए है कि अगर रूस एटम बम तैनात करेगा तो अमेरिका कहां पीछे रहेगा, देखिए रिपोर्ट। जंगी प्लान, एटम बम से करेंगे भीषण वार। नाटो अमेरिका में बढ़ गया खौफ, बाइडेन भी करेंगे एटम बम तैनात। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन खंड खंड हो चुका है, लेकिन यूक्रेन को फतेह करने का पुतिन का ख्वाब अभी भी अधूरा है। नाटो और अमेरिकी मदद से यूक्रेन जंग के मैदान में टिका है और कई मोर्चों पर रूसी सेना पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका के हथियार कहर बरपा रहे हैं। जंग के 7 महीने बाद अब पुतिन आर पार के मूड में हैं और अब पुतिन का जंगी जुनून एटमी होता जा रहा है। पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका की त्योरियां भी चढ़ गई हैं। बाइडेन ने रूसी सीमा के पास परमाणु बम तैनात करने की धमकी दी है और उसे समर्थन मिला है पोलैंड का। नाटो के सदस्य पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने अपनी जमीन पर अमेरिकी परमाणु बम तैनात करने की हरी झंडी दे दी है। यानी अब अमेरिका रूस की चौखट के पास एटम बम तैनात कर सकता है। पोलैंड के बयान के बाद पहले से ही सुलग रही एटमी जंग की आग और सुलग गई है। बाइडेन भी मानते हैं कि साल 1962 के क्यूबा संकट के बाद परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा हो गया है। पुतिन की परमाणु हमले की धमकी को भी वो हल्के में नहीं ले रहे, इसीलिए एटमी जंग को लेकर तनातनी पड़ रही है। नाटो के सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस हैं, लेकिन जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और तुर्की ये सभी अमेरिकी परमाणु हथियार साझा करने की योजना के सदस्य देश हैं। इन देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा B-61 परमाणु बम कहर बरपाने को तैयार हैं। जाहिर है, अमेरिका अगर पोलैंड में परमाणु बम तैनात करता है तो इससे पुतिन का भड़कना तय है। पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनके पड़ोसी देशों की सैनिक क्षमता में कोई बदलाव होता है तो वो करारा जवाब देंगे। रूस पहले ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के मामले में पोलैंड को धमकी दे चुका है। पोलैंड और रूस के विवाद से अमेरिका के साथ जंग छिड़ने की आशंका काफी बढ़ गई है। अमेरिका में रूस के राजदूत अंतोली एटनोव भी इसे अपने देश के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं और गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। इस बात की संभावना भी जोर पकड़ रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये साफ है कि पुतिन और बाइडेन की जिद दुनिया को एटमी जंग की तरफ ले जा रही है। एक छोटी सी चिंगारी दुनिया को महासंकट में डाल सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर एटमी जंग हुई तो हिरोशिमा, नागासाकी से भी ज्यादा विनाश होगा। 1945 में जापान पर अमेरिका ने जो 2 बम गिराए थे वो एटम बम थे, लेकिन आज जो न्यूक्लियर बम हैं उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम 15 किलो टन का था, लेकिन अब इस जंग में 100 किलो टन वजनी बम का भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर 100 किलो टन का बम गिरा तो तबाही का मंजर कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यकीन मानिए कि रूस और अमेरिका के बीच तनातनी हकीकत में बढ़ रही है
और चीन के साथ साथ ताइवान के बीच भी जंग की सुबुगाहट तेज हो गई है। ड्रैगन भी इस ताइवान से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकता है। माना जा रहा है कि चीन 16 अक्टूबर को ताइवान पर हमला कर सकता है। जी हां, हमला कर सकता है। चीन अपने सैनिकों को ताइवान भेजने के लिए अब ट्रेनिंग भी दे रहा है। ताइवान सीमा पर लगातार मंडरा रहा ड्रैगन। हवा और समुद्र से ताइवान पर हमले की तैयारी। चीन को करारा जवाब देने के लिए ताइवान तैयार। ताइवान ने तेज किया युद्ध अभ्यास। चीन अब ताइवान पर फाइनल वॉर की तैयारी में दिख रहा है। हाल ही में एक सैटेलाइट इमेज में ये खुलासा हुआ कि चीन ताइवान स्ट्रेट के नजदीक आए सैनिकों को पहुंचाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ताइवान स्ट्रेट का मतलब ताइवान के बिल्कुल पास का समुद्री हिस्सा। चीनी फौज का ये ऑपरेशन ताइवान के खिलाफ चीन का वॉर ब्लूप्रिंट माना जा रहा। दरअसल चीनी सेना बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही है और इसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि ताइवान पर हमला करना है। इस महीने की शुरुआत में ताइवान जल डमरू मध्य में चीनी समुद्र तटों के पास 7 एम्बिविशियस शिप को हमले का अभ्यास करते हुए देखा है। ताइवान पर हमला करने के लिए चीन ने अपने समुद्री जंगी बेड़े को तैयार रखा हुआ है। उसने इस तरह के कम से कम 300 समुद्री शिप्स और कॉर्वेट्स जमा किए हुए हैं, जिससे कि वह ताइवान पर एक एम्फीबियस सीबॉर्न यानी समुद्र के रास्ते से हमला करेगा। इसी तरह से चीन ने ताइवान के आसमान पर J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो चीन के पास H-6 नाम का बम वर्षक विमान है, जिससे वह ताइवान के ऊपर ताबड़तोड़ बहुत ही भारी भरकम बम वर्षा कर सकता है। कई हलकों में ये कहा जाने लगा है कि चीन 16 अक्टूबर या उससे पहले ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन अपने सैन्य अभ्यास के लिए बड़े बड़े कार फेरी का इस्तेमाल कर रहा है। कार फेरी में उन जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है जो कारों और दूसरी गाड़ियों को ढोने का काम करते हैं। उनके जरिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक बड़ी गाड़ियों को पहुंचाया जाता है। चीन का जो एम्फीबियस शिप है वो अमेरिका एम्फीबियस शिप से लगभग 3 गुना बड़ा है। उनमें चीनी सैनिक बड़ी तादाद में सवार हैं। चीन की सैन्य रणनीति को जानने वालों का कहना है कि चीन सबसे पहले ताइवान के डोंगशा द्वीप पर कब्जा करने की फिराक में है। ताइवान के मेनलैंड से अलग डोंगशा आइलैंड है और चीन की कोशिश ये है कि उस पर कब्जा कर ताइवान को नीचा दिखाया जा सके। चीन के जो पैरा कमांडोज हैं वो भी तैयार और तत्पर हैं, ताकि जैसे ही उनको आदेश मिलेगा वो ताइवान के जितने मुख्य शहर हैं और ताइवान के जो डिफेंडेड एरियाज हैं, खासतौर से समुंदर से जो अप्रोचेज हैं, उस पर पैराशूट से लैंड करके ताइवान पर कब्जा कर लेंगे। चीनी फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की हलचल इस बात को बताने के लिए काफी है कि चीनी फौज पिछले 2 महीने में अगर बेचैन दिख रही है तो उसका मतलब है समंदर में चीन की नौसेना जो वॉर रिहर्सल कर रही है।
उसमें एम्फीबियंस असॉल्ट शिप का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा ताकि PLA की सैन्य ड्रिल की दुश्मन को खबर भी न लगे और टारगेट पर स्ट्राइक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो विनाश की 2 तस्वीरों के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर यानी कि कोरियाई महाद्वीप की। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह के जंगी जुनून ने पूरे कोरियाई द्वीप में टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया लगातार ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने दक्षिण कोरिया के पास युद्धक विमान भी उड़ाए हैं। किम जोंग के इस तेवरों को देखते हुए अमेरिका ने वहां भी अपना एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है और इस बात को समझने के लिए इन तस्वीरों को आपको देखना पड़ेगा। किम जोंग की सनक से सुलग रही है जंग की चिंगारी। कोरिया प्रायद्वीप से आ रहा है महायुद्ध का अलर्ट। क्या दुनिया को भस्म करेगा सनकी शैतान? क्या एक हुक्म से मिटेगा धरती का नामो निशान? रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध की तबाही देखकर दुनिया दहशत में है, जबकि ताइवान को लेकर ड्रैगन के मंसूबों से जंग का एक और मोर्चा खुलने की आशंका डरा रही है। तो अब कोरिया प्रायद्वीप से भी महातबाही की आहट सुनाई दे रही है। दो पड़ोसी देशों दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच बीतते वक्त के साथ युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के हथियारों की सनक से कभी भी जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो अब किम जोंग उन के भड़काने वाले कदम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। महाविनाशक एटमी हथियारों की खेप जुटाने और ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट करने में जुटे किम जोंग उन ने इस बार सीधे सीधे सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे दी है। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के पास से अपने युद्धक विमान उड़ाए। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के 12 सैन्य विमान उसकी सीमा के पास से गुजरे, जिनमें 8 फाइटर जेट और 4 बम वर्षक विमान शामिल थे, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया को भी अपने 30 लड़ाकू विमानों को उसे खदेड़ने के लिए उतारना पड़ा। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले उत्तर कोरियाई फाइटर जेट्स ने हवा से सतह पर गोलाबारी करने का अभ्यास किया, लेकिन जब दक्षिण कोरिया की वायुसेना हरकत में आई तो उत्तर कोरियाई फाइटर जेट्स अपनी सीमा में वापस लौट गए। जानकारों के मुताबिक आसमान में उत्तर कोरियाई और दक्षिण कोरियाई फाइटर जेट्स का आमना सामना युद्ध की चिंगारी भड़का सकता था। खुलेआम घातक हथियारों की नुमाइश करने वाला और सुपर पावर अमेरिका को सीधे सीधे धमकाने वाला उत्तर कोरिया सन की तानाशाह ने इससे पहले भी भड़काने वाले कदम उठाए, जब उसने एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक खलबली मचा दी। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र की तरफ कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान के मुताबिक ये मिसाइल 22 मिनट तक हवा में रहने के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समंदर में गिरी। चौंकाने वाली बात यह है कि परीक्षण के दौरान ये मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। बाहर घूम रहे लोग अपने घर में दुबक गए। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के परीक्षण की पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के भड़काऊ कदम के विरोध में कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर अमेरिका और जापान के साथ नेवी ड्रिल किया। तो दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए सुपर पावर अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर को फिर से तैनात कर दिया। रक्षा जानकारों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने जिस तरह दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाने वाले हथियारों के परीक्षण को तेज कर दिया है, उसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि बिना चीन की शह के किम जोंग उन इतना बड़ा कदम उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
असल में ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताइवान पर अमेरिका जिस तरीके से लगातार दखलंदाजी कर रहा है और चीन उसे रोकने का प्रयास कर रहा है, उससे दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। अब अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर दक्षिण चीन सागर में चीन को नई चुनौती देकर उसकी टेंशन बढ़ा दी है। दक्षिण चीन सागर यानी चीन के दक्षिणी हिस्से के सामने समुद्र का विशाल छेद। इस इलाके में चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है और अमेरिका उसके कब्जे के खिलाफ अपनी फौज को वहां लगातार तैनात किए हुए है। कुछ रोज पहले 2500 की संख्या में अमेरिकी और फिलीपींस के मरीन कमांडो दक्षिण चीन सागर में उतरते देखे गए। इन सैनिकों ने वहां वॉर एक्सरसाइज भी किया। इतनी बड़ी तादाद में दुश्मन देश अमेरिका और फिलीपींस के सैनिकों को देखकर चीन में खलबली मच गई। अमेरिका ने कहा कि 2500 से ज्यादा मरीन कमांडो साझा युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण चीन सागर में उतरे हैं। अमेरिका ने बार बार यह कहा है कि पेंटागन ने ताइवान को बचाने के लिए काफी तैयारियां की हैं। यानी अगर चीन सचमुच सही मायने में ताइवान को कब्जा करने के लिए हमला करता है तो अमेरिका और पेंटागन तत्पर हैं ताइवान के डिफेंस में अपने को डिप्लॉय करने के लिए। कोऑपरेशन ऑफ वॉरियर्स ऑफ सी नाम के इस अभ्यास में अमेरिका के 1900 और फिलीपींस के 600 से ज्यादा मरीन शामिल हैं। अमेरिका और फिलीपींस के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि वो हमलों और विशेष अभियानों का अभ्यास कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस के साथ अमेरिकी सैनिकों का यह अभ्यास क्यों है? जवाब साफ है, चीन से निपटने और इस इलाके में उसको सबक सिखाने के लिए। इसका एक मकसद और हो सकता है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान का साथ तो युद्ध में देगा ही, दक्षिण चीन सागर में वो आसपास के देशों को लेकर चीन पर दूसरी तरफ से धावा बोल सकता है। अमेरिका ने अपनी फौजों को प्रशांत महासागर के बीच में गुआम द्वीप समूह में रखा हुआ है और जापान के ओकिनावा में भी अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है। अब अमेरिका ने साउथ कोरिया के बुसान में भी अपने डिफेंस जोन को एक्टिवेट कर दिया है। यानी अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान के ओकिनावा से, दक्षिण कोरिया के बुसान से और प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप से अमेरिका की फौजें, एयरफोर्स और नेवी तुरंत ताइवान की रक्षा के लिए सामने आ जाएंगी। ये संयोग नहीं है कि अमेरिकी सेना फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रही है और चीन ताइवान पर हमले के लिए सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीन 16 अक्टूबर को हमला करने का प्लान बनाए हुए है और ये युद्धाभ्यास 14 अक्टूबर तक चलेगा। अमेरिका इस इलाके में कितना सक्रिय है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि जिस समय वो फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर में वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, उसी समय अमेरिकी मरीन जापानी फोर्सेस के साथ भी अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो पर हो रहा है और इसमें दोनों देशों के करीब 3000 फौजी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।